दो क्वेश्चन है, हार्डली देयर विल बी 2 to 3 minutes. करेंगे दोनों क्वेश्चन एक साथ? प्रगति गुड, विल डिस्कस दोनों क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे, सो बेटर. या वन का मोस्टली लोग आंसर सेम ही है, दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे, सो सेकंड भी. जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए है, हम लोग रिकॉल क्वेश्चंस कर रहे हैं. वर्षा 2 का डी, श्रेया ने दोनों का आंसर दिया है 1 and 2, बोथ सी. शुभांगी बोथ दोनों का आंसर सी. अदिति सेम, अदिति गुड. लेट्स सी, हम आंसर देखेंगे. लास्ट 1 minute फॉर द क्वेश्चन. क्वेश्चन के लिए लास्ट 1 minute है. लास्ट अटेम्प्ट लें आप लोग. सो डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या कैसे होगा. क्यों क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया हुआ है कि -80 माइक्रोकुलम हमें चार्ज प्रोड्यूस करना है. तो क्यों क्या हो सकता है? -80 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है, प्लस माइनस ए नहीं होता है, हम जानते हैं कि इसको यहां पे क्या होगा, माइनस होगा. ठीक है, अपने को एन नहीं पता है. ई कितना है? क्या क्लियर नहीं है क्या? किसी का आवाज अनम्यूट है? इंटू 10⁻⁻19. ठीक है, सिंपल सा है. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल्स टू होगा 80 इंटू 10⁻⁻6 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19.
ये 10 टू द पावर हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर 13। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 5 इंटू 10 टू द पावर 14। क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी। फर्स्ट का आंसर सी है। मोस्ट ऑफ यू ने सही आंसर दिया था, सो गुड। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो बहुत सिंपल से कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं। क्या है स्टेटमेंट? 5 बॉल से 1 to 5 पांचों को सस्पेंड किया है। पेयर्स 1 2 2 4 एंड 4 1 शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सो 1 के 2 के साथ 1 भी और 2 के साथ 4 भी, ये दोनों क्या हो रहे हैं? अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, सो हम 2 के चार्ज को इसे क्या कह सकते हैं? कोई बताएगा इसमें क्या? समन, किसी की आवाज सो मैं म्यूट कर रहा हूं। ठीक है, कोई अपने आप को अनम्यूट करके बताएगा कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है सेकंड क्वेश्चन का? शुभांगी और आरुषि, एनीवन? अभिनव, कोई भी अनम्यूट करके बताएं। अभिनव बताओ, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया सेकंड क्वेश्चन में? सर ये कॉन्सेप्ट इंडक्शन से आया है। इंडक्शन से आया है। और इसके लिए मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था क्या? रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर अट्रैक्शन हो रहा होगा तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो चार्ज कैसा है। क्लियर है? तो इसीलिए हम कहते हैं, सबसे पहली बात करते हैं, 2 3 एंड 4 5 जो है वो रिपल्शन शो कर रहा है। तो मैं ऐसे मानता हूं 2 3, 2 अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो 3 क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। 4 5, 4 एंड 5 ये दोनों भी क्या होंगे? ऑपोजिट चार्जेस होंगे। लेकिन हमने पढ़ा है कि 2 और 4 रिपल्शन है, मतलब कि उसमें चार्ज है। 2 3 4 5 के बारे में कोई डाउट नहीं है कि इनमें चार्ज है। तो 2 3 4 5, लेकिन एक बात और लिखा गया है कि 2 एंड 4 जो हो रहे हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि 4 मस्ट बी नेगेटिव, सॉरी रिपल्शन है ना, 4 मस्ट बी नेगेटिव। तो 5 भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। इन चारों का क्लियर है। 1 का बिहेवियर देखते हैं। 1 जो है वो 2 के साथ भी अट्रैक्शन शो कर रहा है, और 1 जो है वो 4 के साथ भी अट्रैक्शन शो कर रहा है। तो ये जरूर न्यूट्रल चार्ज ही हो सकता है। किसी को क्लियर नहीं हुआ? मैं फिर से समझा देता हूं। मैंने बोला सबसे पहले कि रिपल्शन वाले को देखो। रिपल्शन वाला कौन सा है? 2 3 और 4 5। अगर रिपल्शन हो रहा है तो दोनों में सेम चार्ज ही होगा, या इसमें पॉजिटिव होगा, इसको पॉजिटिव मान लो। 2 और 4 एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो जरूर ये नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होगा तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव। सारे चार्जेस का पता चल गया, सिर्फ 1 बचा हुआ है। 1 के बारे में देखते हैं। 1 की खासियत क्या है? माइट बी सेइंग स्क्रीन स्टॉप शेयर। चलो सॉरी। 1 की खासियत यह है कि 1 इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी। इसका मतलब कि ये क्या है? न्यूट्रल इन नेचर। तो आदित्य डाउट है क्या? अनम्यूट करके पूछे। आदित्य, आदित्य अनम्यूट करके पूछे, कोई डाउट है तो। नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्या ये क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट? दोनों का आंसर सी होगा। एनीवन? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट हो बाद में क्लास के बाद पूछ लेते हैं, पूछ लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखते हैं। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीनों को जल्दी जल्दी एक साथ सॉल्व करें। तीनों को साथ में ही सॉल्व करना है। सब लोग
3 क्वेश्चंस, तीनों छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. Sir, या who's sir, this? additional charge, sir, Shubhangi. हाँ बोलिए शुभंगी. Sir, additional charge में sir -6 into 10 to the power 6 है. एडिशनल चार्ज माइनस, या एडिशनल चार्ज में थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल मैं शुभांगी, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ. थर्ड क्वेश्चन माइनस है. पावर 10 to the power 6, सॉरी 10 to the power -6 है. थर्ड क्वेश्चन में 10 to the power -6, अदरवाइज ऐड ही नहीं हो पाएगा. थर्ड क्वेश्चन में मैं यहां बता देता हूं, दैट इज माइनस. अब ठीक है, चलिए. अगर आप क्वेश्चन को थोड़े कम सॉल्यूशन सॉल्व करके भी बनाना चाहें तो मजेदार होगा ये क्वेश्चन. इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आप सब एक काम करें, साक्षी तीनों सॉल्व करें एक साथ. ऑल 3 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड एक साथ डिस्कस करेंगे. अच्छा तीनों सॉल्व हो गया. एक काम करें, तीनों का आंसर एक साथ लिखे. गाइस ज्यादा टाइम नहीं दे सकते इस पे, हार्डली 2 to 3 मिनट्स. साक्षी तीनों आंसर आपने दिया है. थर्ड का ए, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी. स्टिल आई वुड से थोड़ा सा साक्षी इसको देख लें एक बार. थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है पर सिंपल है, और जिसने भी इसको बिना ज्यादा सॉल्व किए बनाया उसका जल्दी आएगा आंसर. 1 का डी. प्रत्युष 1 तो नहीं है, थर्ड है. दो चार्जेस थे, उनके बीच एक फोर्स था. डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया है. उन दोनों चार्जेस में कुछ चार्ज को हमने ऐड कर दिया है. दोनों में क्या फोर्स होगा? दूसरा तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, आप पढ़ते आए इतने दिनों से. थर्ड वाला क्वेश्चन एक्चुअली कह सकते हो कि बाद के लिए है, लेकिन आपसे अभी भी बनना चाहिए बिकॉज ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल का. कई लोगों ने बी बाई ए बोला है 5 का. आई स्टिल सी कि आपको एक बार देखना चाहिए.
सर एडिशनल चार्ज में -6 है क्या? -6 बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूं, आपने 6 इंटू 10⁻6 ऐड किया है, जो मुझे लग रहा है। सो शुड वी मूव अहेड, आगे बढ़े? थर्ड का जो आंसर है मेनली, वो थर्ड का रिवॉल्व कर रहा है डी पे। डी डी। अब चलो एक एक करके बात करते हैं। थर्ड माइक्रोमेज्यूम के, नहीं नहीं, थर्ड का आंसर डी है, बी है कुछ लोगों का, ए भी है। तो आंसर काफी वेरी कर रहा है। 5 का बी आ रहा है। 5 का बी बहुत लोगों ने बोला है, लेका ने अलग बोला है, 5 का ए बताया है। लेट्स सी, देखते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा। हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं बोर्ड पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्स पहले कितना था? 6 इंटू 10⁻³ ठीक है। चलो बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है, दो चार्जेस है और उनके बीच एक फोर्स था। ठीक है, दो चार्जेस है, उनके बीच एक फोर्स था। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि ये चार्ज है, मान लीजिए अपना, इसमें हमने क्या ऐड किया? -6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो अब फाइनल चार्ज कितना हो गया? -3 इंटू 10⁻⁻6। इसमें हमने ऐड किया तो कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻6। मैग्नीट्यूड देखो पहले, इसका मैग्नीट्यूड 1/4 हो गया है चार्ज का, और इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके तो कुछ, इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अट्रैक्शन रिपल्शन बाद में बात करेंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें 1/4 हो गया, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा क्या? 1.5। तो सबसे पहले हमारे ऑप्शन को अगर अब देखें, तो ऑप्शन को अगर देखते हैं तो ऑप्शन में तो 1.5 होगा। अब बात है अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट। तो थर्ड का आंसर होगा डी। थर्ड का आंसर होना चाहिए डी। 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन अट्रैक्टिव। करेक्ट है क्या? सर 3 हाँ, नंबर एक बार और बता दीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, काफी लोग आंसर में गलत आया था। हम क्या ले रहे हैं? देखो साक्षी, आप पहले इसका चार्ज है अपने पास, इसका चार्ज है और इसके पास चार्ज है, और इसके बीच इतना फोर्स है, पहले से डेटा दिया हुआ है। मैं कह रहा हूं कि हमने इतना चार्ज को ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 8 - 6 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻6। अब आप कंपेयर करो, इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ा है क्या? नहीं। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1/4 हो गया। क्लियर है? तो अगर एक चार्ज 1/4 हो गया, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर है? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल क्लियर है। बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन कितना होगा? अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव बचा और ये पॉजिटिव, दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या थर्ड क्लियर है सबको? क्या थर्ड क्लियर है? नहीं। प्रत्युष क्लियर नहीं है? प्रत्युष प्रत्युष आप अपने आप को अनम्यूट करो, तो जो आपको डाउट है पूछ सकते हो। प्रत्युष प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, लिख के नहीं होगा ये।
प्रत्युष अगर कोई डाउट है तो अनम्यूट करें, जिसको भी कोई डाउट है इसमें, अदरवाइज हम लोग फोर्थ क्वेश्चन बढ़ेंगे। ठीक है प्रत्युष, मैं आगे बढ़ रहा हूं अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल पे इतना दिमाग नहीं लगाते। अल्फा पार्टिकल आप जानते हो +2 चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? हीलियम +2 आयन। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम +2 आयन होता है। तो अल्फा पार्टिकल को लिखते हैं हम लोग हीलियम +2 कितना होगा? 2e होगा। 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 5 में अगर मैं बोलूं कि 5 में कहां गलती हुई है लोगों से, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो स्फेयर से ए और बी रेडियस के और उनका सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला देखना चाहिए। सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर हम देखें किसी भी बॉडी का, अगर कोई आर रेडियस का है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। सही है, के क्यू अपॉन आर होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के इंटू क्यू अपॉन आर। अब अपने पास क्यू के बारे में बात नहीं की गई है, अपने पास बात किया गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू कितना होता है? क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए? क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है क्या कि दोनों का सिग्मा जो है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो बिल्कुल क्या है? वो बिल्कुल सेम है। तो देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है। यानी अगर मैं बोलूं कि क्यू को रिप्लेस कर दूं और लिख सकता हूं क्या? के इंटू सिग्मा ए बाई आर। ये फॉर्मूला बनता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला बना के इंटू सिग्मा ए अपॉन आर। अब मैं इसको यूज करता हूं। अगर मैं बोलूं कि पहला स्फीयर है ए रेडियस का, ए रेडियस का, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? के सिग्मा ए इंटू एरिया। एरिया कितना होगा इसका? 4 पाई। एरिया मतलब पूरे सरफेस का एरिया। पूरे सरफेस का एरिया कितना होगा? 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड अपॉन रेडियस। रेडियस कितना है? ए। तो फॉर्मूला क्या बना? के सिग्मा ए 4 पाई ए। अगर दूसरे बॉडी का अगर देखें तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इसी तरीके से के सिग्मा बी 4 पाई इंटू बी। क्लियर है? क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि दोनों का पोटेंशियल जो है बिल्कुल क्या है? सेम है। दोनों का पोटेंशियल जो है बिल्कुल सेम है। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या? दोनों का पोटेंशियल सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं क्या? वीए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वीबी। वीए इक्वल्स टू वीबी हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? के सिग्मा ए 4 पाई ए इक्वल्स टू के सिग्मा बी 4 पाई बी। के क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। सिग्मा ए इंटू ए इक्वल्स टू सिग्मा बी इंटू बी। तो सिग्मा ए बाई सिग्मा बी इक्वल्स टू होगा बी अपॉन ए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी अपॉन ए। कितने लोगों को डाउट है इसमें? अगर किसी को भी डाउट है मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। प्लीज जिसको भी डाउट है पूछें। प्रत्युष अनम्यूट कर सकते हो तो करो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना लंबा स्टेटमेंट पढ़ने का टाइम नहीं है। सर वो हाँ, जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग, हाँ ठीक पूछो। ये सर उसमें हम लोग 3 into 10 to the power 6 है, उससे हम लोग 3 माइक्रोकूलम नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते हैं, उसमें माइक्रो कूलम से क्या फर्क पड़ेगा?
तो सर कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस कम रहेंगे उसमें? नहीं नहीं, वो ऑब्वियसली सही कह रहे हो तुम, मतलब क्वेश्चन 10 टू द पावर -6 के टर्म्स में है, यस। ठीक है, तो उसी तरह से लेके जाते। क्वेश्चन में अगर माइक्रोकूलम में नहीं होता तो माइक्रोकूलम में होता तो माइक्रोकूलम की तरह लेके जाते, तो बस और कुछ नहीं है खास उसमें। ठीक है, ठीक है प्रत्युष। आदित्य रिपीट करने को बोलो। आदित्य मैं रिपीट करता हूँ, जल्दी 2 मिनट आपको समझा देता हूँ दोबारा, ठीक है, थैंक यू समझने सर। की कोशिश करो। ठीक है, म्यूट कर लो प्रत्युष अपना। ठीक है, पर आदित्य क्वेश्चन में इशू क्या था? क्वेश्चन में इशू था कि पोटेंशियल किसी बॉडी का जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। तो हमें सबसे पहले इस फॉर्मूले को बनाना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि अगर एक स्फेयर है और एक स्फेयर का रेडियस अगर आर है, तो उसका फॉर्मूला पोटेंशियल का होता है के क्यू अपॉन आर। ठीक, हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखना होगा, तो जो क्यू होता है वो होता है सिग्मा इंटू ए। तो पोटेंशियल को लिख सकते हैं क्या अब? के सिग्मा इंटू ए अपॉन आर। अच्छा, ए भी अपन जानते हैं, ए क्या होता है? 4 पाई r² होता है, तो क्या कह सकते हैं? के सिग्मा 4 पाई r² बाई आर। आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और फॉर्मूला क्या बन गया? के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू आर। मेरा बस इतना क्वेश्चन आया था कि क्या ये समझ में आया कि एक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया? के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू आर। अब हमें दो बॉडीज के बारे में बात की गई है, एक ए रेडियस का और एक बी रेडियस का। अगर ए रेडियस और बी रेडियस वाले की बात करें तो बहुत सिंपल है, दोनों का अपना अपना पोटेंशियल होगा। क्या लिख सकते हैं? V1 लिख सकते हैं, फिर से के सिग्मा 1 4 पाई, रेडियस पहले वाला कितना? ए। V2 के सिग्मा 2 4 पाई बी। क्वेश्चन में है, अब बोला है दोनों का पोटेंशियल सेम है, V1 इक्वल्स टू V2। आदित्य सॉल्व हो जाएगा क्या? अभी भी डाउट है किसी को क्या इसमें? अगर हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे प्लीज। अदर्स, बाकी लोग, किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? आगे बढ़ूं क्या? ऋतिक डाउट है क्या? ऋतिक अनम्यूट कर लो, किसी ने हैंड रेस किया है? चलो, किसी को डाउट नहीं है, मतलब मैं समझ रहा हूं आगे बढ़ना है, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही रह गया, हो गया था ऑलमोस्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, सब लोग क्वेश्चन को देखें ध्यान से और सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन में फिगर को इमेजिन करें। फिगर क्वेश्चन का बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा बहुत आसानी से। सब लोग क्वेश्चन का फिगर बनाए
मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है बस मैंने बोर्ड पे फिगर बनाया है, जब आपको जरूरत होगी हिंट की तब मैं ऑन कर दूंगा वीडियो। स्क्रीन पे ही नहीं करना है ये कलाकारी। अभिनव आंसर आपका चेक कर लेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। आई जस्ट होप कि आंसर सही है, मुझे लग रहा है जो अभिनव आपका। शुभांगी चेक कर लेते हैं, आई थिंक वो भी आंसर सही है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है क्वेश्चन का, क्या इस क्वेश्चन का हम फिगर बना सकते हैं, इसके बाद ही हम बात करेंगे। 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कैसे टच करेंगे वो? क्या ये वीडियो कुछ, क्या इसका स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा क्या? क्या ये कुछ ऐसा दिखेगा? सर आंसर KQ² √3/4R²। मोस्ट प्रोबेबली यही है, काफी लोग का आंसर आया। आई जस्ट होप ये करेक्ट हो, ठीक है। लास्ट सॉल्यूशन में पहुंचेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग, ये फिगर सबने बना लिया। अब अपने को किसी एक पे लगने वाला फोर्स निकालना है बाकी दो की वजह से। अब एक पे लगने वाला फोर्स हमें निकालना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो देखते हैं। मान लेते हैं कि ये वो बॉडी है जिसपे फोर्स निकालना है अपने को, ठीक है। अब इसके वजह से फोर्स कितना होगा, ये कैसे लेगा? ये दोनों सेम चार्ज है, तो इसको ऑब्वियसली क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा दोनों। इसको मान लेते हैं कुछ फोर्स 1 और इसको मान लेते हैं कुछ फोर्स 2। नॉट अ बिग डील, मान लो, अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। क्या ऐसा कह सकते हैं, अच्छा ये वाला फिगर को देखो, क्या ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या? और क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या? सारा साइड सेम है क्या? ये लेंथ कितना होगा? R+R2R, R+R2R, R+R2R। तो क्या सारे एंगल 60 डिग्री होंगे क्या? सारे एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। एकदम सीधा सवाल है। अब इस फिगर में मुझे कुछ नहीं निकालना है कि दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों का एक का वैल्यू है F2, दूसरे का F1, और दोनों के बीच एंगल है 60 डिग्री। अपने को इसका रिजल्टेंट निकालना है। एकदम सीधा सीधा वेक्टर का क्वेश्चन है ये। अब और उस क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा। अपन F1 निकालते हैं। F1 आप मुझे बताओ, F1 क्या होगा? F1 की अगर बात करें, F1 होगा K Q² Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा? Q² अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा? R+R। दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2R। तो कितना हो जाएगा? 2R का होल स्क्वायर, ठीक है। F2 की भी बात करें, वो भी क्या होगा? सेम ही होगा, KQ² अपॉन 4R²। करेक्ट है। अपने पास F1 आ गया, अपने पास F2 आ गया, दोनों फोर्स आ गया अपने पास। अब अपने को क्या करना है? अपने को रिजल्टेंट निकालना है। दोनों का वैल्यू सेम है क्या? दोनों का वैल्यू सेम है। हम कह सकते हैं क्या F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F, F1 इक्वल्स टू F। तो अपने को जब रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा, फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला क्या होना है? F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। वेक्टर का सम कर रहे हैं, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो क्या होगा इसका? हम जानते हैं F² प्लस F² प्लस 2F² cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2। तो 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3F²। तो क्या ये √3F हो जाएगा क्या? सब लोग देखें, क्या रिजल्टेंट फोर्स √3 टाइम्स F हो जाएगा क्या?
तो क्या हम आंसर में फाइनली कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो √3 टाइम्स फोर्स F की वैल्यू कितनी है, K Q² अपॉन 4R²। क्या सब लोग आप लोग यही कह रहे थे क्या? क्या क्लियर है सबको? ऋतिक या बाकी लोग क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जिसको भी लगे स्क्रीनशॉट ले लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों से बनता है। इस क्वेश्चन में भी मुझे फिगर चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सॉल्व तो हो ही जाएगा। अंकित पिछला क्वेश्चन प्ले करूं? अंकित स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से, बिकॉज बाकी लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल ऑफ मास m and charge q1 is revolving around another charge minus q2 in a circular path of radius r. Calculate the period of revolution and its speed also. बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ज्यादा सर दिमाग। हाँ बोलिए साक्षी। सर मैंने बना लिया सर, वीडियो ऑन करके दिखा दूं? प्लीज। साक्षी आपने स्टेप्स क्या यूज किया वो भी बता सकती हैं। सर मैंने सर कुलॉम फोर्स सर लगाया F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक। सर
सेंट्रीपिटल फोर्स का सर फॉर्मूला mv²/r लगा के, तो सर ठीक। मैंने वहां से v निकाल लिया। ठीक ठीक उसके ठीक। बाद सर टाइम ऑफ पीरियड 2πr/v से उसको पुट करके बहुत लेंदी आंसर आया है सर। बिल्कुल सही है, उसके बिल्कुल सही है, कैसे भी करें लेंदी ही आंसर आएगा। yes, sir. ठीक है, सही है, चलिए, ओके ग्रेट, थैंक्स। बाकी लोग, जस्ट आई हैव गॉट लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, मेनी हैव सॉल्व्ड। अभिनव ट्राई किया है। अभिनव विल चेक रूट के क्यू एन बाई एम आर, ओके, और रिवॉल्यूशन इतना, आदित्य पीरियड रिवॉल्यूशन। कोई दूसरे मेथड से बनाया हो तो वो अनम्यूट करके बताए, बिकॉज साक्षी ने एक मेथड बताया, किसी ने कोई और मेथड यूज किया है तो प्लीज टेल। एनीवन विद सम अनदर मेथड? किसी और के पास कोई और अदर मेथड है, प्लीज उसको बताएं। हम स्क्रीन बोर्ड पे चल सकते हैं। आई थिंक हमने क्वेश्चन को, बोर्ड पे सही दिख रहा है क्या? एक -q2 सेंटर में चार्ज है, ठीक है, इसको साफ ही रहने देते हैं, इसको और गंदा ही कर रहे हैं। और इसके चारों तरफ एक q1 चार्ज मूव कर रहा है, m मास का है। तो आखिर सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी जब मूव करता है तो कोई ना कोई तो फोर्स होना चाहिए जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा हो। अब इस केस में कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, देखते हैं। इस केस में दो चार्जेस हैं और ऑपोजिट है, दोनों क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा होगा एक दूसरे को। तो यहां पे कूलम फोर्स लग रहा है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यही कूलम्स फोर्स किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो mv² अपॉन r, दोनों को इक्वेट कर देंगे, कितना हो जाएगा, mv² अपॉन r इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये r और ये r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक r बचेगा यहां पे। तो क्या बचा, mv² इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन r। फाइनल v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन r इंटू m अंडर रूट। सब लोग का आंसर कुछ अप्रोक्सीमेटली यही आया था, k Q1 Q2 अपॉन m इंटू r। शुभांगी करेक्ट है ये, ठीक है। ये तो आपका वेलोसिटी आ गया, लेकिन पहला क्वेश्चन जो है वो टाइम पीरियड दिया गया है। टाइम पीरियड तो इस क्वेश्चन में दिमाग ही नहीं लगाना। कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या होता है, पूरा साइकिल कितने देर में कवर करेगा। तो अब सिंपल सी बात है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप जानते हो, टोटल पाथ लेंथ कितना होगा, 2πr, और टोटल कितना वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी है v। टाइम पीरियड निकाल लोगे क्या, 2πr अपॉन v। लेंदी जिसका भी आ रहा है कोई इशू नहीं है, लेंदी ही आएगा। करेक्ट है साक्षी, यही आपने यूज किया था और यही सही भी है। पर कोई अगर चाहता है कि वेलोसिटी डायरेक्टली टाइम पीरियड निकालें, फिर उसको m⍵² लेना पड़ेगा, जो कि इटसेल्फ फिर से वही उतना ही टेंशन देगा हमें, कोई खास इतना इजी भी नहीं है। और निशा टाइम पीरियड सही है, क्यों निमार ठीक है, 2πr अपॉन वेलोसिटी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट सबने सही बनाया था। ठीक है, क्या हम इस क्वेश्चन से अब आगे बढ़े, क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? प्रत्युष सही था आपका? के का वैल्यू भी लिख दिया, कोई इशू नहीं है। ऑप्शंस हमेशा आपको ड्राइव करेंगे, याद रखना, एग्जाम में हमेशा हमें ऑप्शंस ड्राइव करते हैं। ऑप्शंस के टर्म में होगा तो हम के की तरफ जाएंगे, अगर 1/4πε0 यूज होगा तो उधर जाएंगे हम लोग। ठीक है, सो मूविंग एड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते वक्त देखते हैं, एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत देखा क्वेश्चन होगा, आई जस्ट होप कि आपसे बने।
ट्राई करें, क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ें। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल्स चेक करना चाह रहा है। किससे हुआ क्या? साक्षी ने कहा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टुवर्ड्स स्फीयर बी। काफी लोग आंसर आया है 2 इंटू 10 टू द पावर -5, बहुत लोग आया है। शुभांगी आपका आंसर क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टुवर्ड्स बी। देखते हैं, मैं चाहता हूं सबसे पहले क्वेश्चन का इमेजिनेशन पार्ट ठीक हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या समझ रहे हैं हम इस क्वेश्चन से, वो जरूरी है। सॉल्व तो हो ही जाता है लास्ट में। कौशिकी सेम आंसर। ये बोर्ड्स में आए, जेई नीट में आए, क्वेश्चन कैसे समझेंगे बहुत जरूरी है। क्या मैं बोर्ड पे आता हूं? क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? सब लोग देखें, ए है, बी था, दोनों सेम चार्ज थे, किसी आर डिस्टेंस पे रखे गए थे, दोनों के बीच फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया हमने, ठीक है। दूसरा केस क्या हुआ कि एक सी बॉडी आया, इसको टच किया हमने, टच किया तो कौन सा प्रोसेस होगा? कंडक्शन। कंडक्शन से क्या हो गया? हाफ हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसके पास Q/2 हो गया और इसके पास क्या हो गया? Q/2 हो गया। तो अब किसके, इसके पास भी Q/2 चार्ज, इसके पास भी Q/2 चार्ज, तो इस C को क्या किया हमने? दोनों के बीच में रख दिया। तो अब C पे एग्जैक्टली दो तरह के, दो टाइप ऑफ फोर्स लगेंगे, एक A से लगेगा और एक B से लगेगा। A से लगेगा वो कुछ ऐसा होगा, इसको हम नाम दे देते हैं FAC, और जो इधर लगेगा उसको नाम देते हैं हम लोग FBC। दोनों को क्यों ना कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं। FAC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने ही देते हैं, अब यूज कर लिया एक बार तो। QAC, Q इंटू क्या हो जाएगा? Q/2, Q इंटू Q/2, R/2 का होल स्क्वायर। जो मेरा अंदाजा कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही रहेगा, अलग रखते हैं इसको। Q स्क्वायर रहेगा, एक ऊपर में 2 आ जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर आ जाएगा। सही है, देखते हैं अगले पार्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं, वो है FBC। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली बचेगा क्या? दोनों 1/4 कैंसिल हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन R²। हम जानते हैं कि कौन सा फोर्स स्ट्रांग होगा, ये वाला स्ट्रांग होगा और ये वाला वीक होगा। तो नेट फोर्स अपने पास क्या होना है? एफ ए सी माइनस एफ बी सी। तो अब एफ ए सी माइनस बी सी क्या हो जाएगा? नेट फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 Q² अपॉन R²। इसकी वैल्यू तो अपने पास है ना, और इसका आंसर क्या है? टुवर्ड्स बी। कितने लोगों को ये क्लियर है? इसको डाउट है? चैट में ओपन कर रहा हूं, किसी को भी डाउट है पूछे, इज नो हरी। सही है, अलोंग ए बी या टुवर्ड्स बी, कोई भी आंसर हो सकता है। इसमें किसी को भी डाउट है वो आप आराम से पूछें। आई विल टेल अगेन, मैं दोबारा बताऊंगा। एग्जैक्टली 2 इंटू 10⁵ सेम वैल्यू आ गई। श्रेया क्लियर? अदर्स प्लीज एटलीस्ट मूव के आगे बढ़ने के लिए कम से कम 50% लोग तो क्लियर करें। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। और जो कुछ भी हो साथ साथ लिखते चले, अदरवाइज आपको पेस बहुत ज्यादा लगेगा। अगले अगले बार से क्वेश्चन में मैं 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दूंगा एटलीस्ट, कुछ अगर पेन डाउन करना है बोर्ड कॉपी में तो। सबसे पहले फिगर बनाए, मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों का अप्रोच भी देखना चाहता हूं, आप लोग कैसे ट्राई कर रहे हो।
इससे हुआ क्या? के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर, देखते हैं अभिनव। के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर। काफी लोगों का एक ही आंसर है। प्रत्युष मैंने सिमेट्री लगाया। प्रत्युष मैं भी उसी प्रोसेस की बात कर रहा हूं जहां हम सिमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर अदरवाइज जाते हैं तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट हम इसको बहुत सिंपली बनाएंगे अभी। क्या क्वेश्चन पे जाएं? क्या एटलीस्ट पहले फिगर पे तो जाएं कम से कम, कि फिगर क्या ऐसा रहेगा। क्या सब लोग को ये फिगर क्लियर है क्या? सब लोग को ये अगर फिगर क्लियर है तो हम समझ क्वेश्चन बना पाएंगे हम लोग। ठीक है, 5 चार्जेस रखे, 6th नहीं रखा हमने। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, क्यू सेंटर पे रखा हुआ है तो कुछ ऐसे बना ले क्या। ये मत सोचे कि मैं बहुत अलग अलग कलर से बना रहा हूं, जो मेरे हाथ में मार्कर है मैं उससे बना रहा हूं, तो कलर का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे ब्लू और ब्लैक से। खैर, अब हम क्या देख रहे हैं कि इस माइनस क्यू चार्ज को ये क्यू चार्ज अट्रैक्ट करेगा और उतने ही फोर्स से ये भी क्यू चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो क्या इन दोनों का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगा? क्या नेट फोर्स क्या उन दोनों की वजह से 0 हो जाएगा? तो क्या मैं इसको और इसको मान लू क्या कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा? क्या सेम चीज इसके साथ और इसके साथ भी होगा? क्या दोनों एक दूसरे को पुल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे? तो अपने पास 4 फोर्सेस तो अपने आप ही खत्म हो गया। अपने पास बचता है सिर्फ ये फोर्स। ये फोर्स का कोई बैलेंसिंग नहीं है, तो इसके वजह से फोर्स लगेगा। अब इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कुछ d। अब d है, अपने को डिस्टेंस नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? मुझे ये बताइए, इसका लेंथ अपने को पता है कितना, l। अच्छा, ये पूरा एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा? 60। अच्छा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, दोनों क्या है, सेम साइड है। ये और ये बिल्कुल क्या होगा, सेम साइड होगा। तो ये भी 60 और ये भी क्या होगा फिर 60। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है? और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका लेंथ भी, डिस्टेंस भी कितना होगा, एल ही होगा। क्या क्लियर है सबको? मैं बोल रहा हूं ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये जितना लेंथ होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। अब मुझे सिर्फ इसके और इसके बीच का फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? F इक्वल्स टू क्या होता है, K क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है, L स्क्वायर। दैट इज द करेक्ट आंसर। सबको क्लियर है क्या? सबका क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? किसी को क्लियर है तो यस, अदरवाइज हम लोग दोबारा दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ओके ओके ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसमें कुछ लिखने वाली चीज तो नहीं है? अगर देख लो एक बार, 30 सेकंड में मैं इसको हटा के स्क्रीन शेयर कर दूंगा।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कई पार्ट्स में बनेगा, सब लोग क्वेश्चन को देखें, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़े हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। हमने काफी क्वेश्चंस किए, ये 2-3 क्वेश्चन का मिक्स है। वी विल टेक टाइम, कोई जल्दी नहीं है हमें, बट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको डिफरेंट पॉइंट पे इसमें हिंट देता रहूंगा। मैंने कुछ आंसर दिया है चैट में। के का वैल्यू 1.6 बाई 0.8, थोड़ा सॉल्व कर लो। निकिता परमिटिविटी यूज करेंगे, समझा नहीं क्या कहना चाहते हो। श्रेया इज सेइंग 2, के का वैल्यू 2। कन्हैया देखते हैं कन्हैया। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, एक इनिशियल है और एक फाइनल है।
एनीवन? इसने अनम्यूट किया खुद को? K2 आ रहा है लेका, देखते लेका। मैं फर्स्ट पार्ट मैं एक बार हिंट देता हूं, उसके बाद फिर से एक बार आपको टाइम दूंगा। बोर्ड के में दो पार्ट्स हमने बनाए हैं, वन इज इनिशियल एंड अदर वन इज फाइनल। ठीक, इनिशियल में क्या हालात होंगे और फाइनल में क्या हालात होंगे ये समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है प्रत्युष, बोर्ड्स में नहीं आएगा प्रत्युष, लेकिन आगे के एग्जाम्स में तो आएगा। बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना ही है कि थोड़े बहुत एडिशनल कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें अगर मैं बोलूं ये पूरा डायनेमिक्स बना कैसे है, कैसे सेपरेटेड है, मुझे पता है कि कई लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन जरूर से जरूर किए होंगे, बट स्टिल इस पे सबसे पहला फोर्स क्या लगता है? mg। सबसे पहला जो फोर्स लगता है वो होता है mg। दूसरा क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और तीसरा क्या लगता है? टेंशन। और ये एंगल क्या होता है? थीटा। क्लियर है? टेंशन के दो पार्ट हैं। टेंशन का एक पार्ट है ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा और दूसरा पार्ट है टी साइन थीटा। अब टी कॉस थीटा वेट को बैलेंस कर दे रहा है, टी कॉस थीटा जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है और वो कितना हो रहा है? इक्वल्स टू mg। और टी टेन थीटा क्या कर रहा है? टी साइन थीटा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है, एफ। क्या क्लियर है? क्या क्या सबको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो रहा है? एफ ई अपॉन mg। इसमें किसी को दिक्कत है शुरुआत में? शुरुआत में इस कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है क्या? से यस और नो। इसमें किसी को दिक्कत है आप बताएं, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि पहला पार्ट समझना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट पार्ट सिंपल सा लॉजिक है, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस, टी साइन थीटा इक्वल्स टू दिस, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ ई अपॉन mg। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या फर्क पड़ा जब हमने लिक्विड में डाला? तो लिक्विड में जब डाला तो हमारे पास मेनली दो असर हुए हैं। एक हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स में चेंज और दूसरा हुआ है बायंसी फोर्स। एक अपवर्ड फोर्स बॉडी पे लगा है, यही दो चेंज सिर्फ हुआ है और कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अगर मैं अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या चेंजेस होंगे मेरे पास, देखते हैं। सबसे पहला तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अपने पास बायंसी फोर्स लगेगा ही लगेगा, कोई इशू नहीं है, बायंसी फोर्स लगेगा। अपने पास mg लगेगा, अपने पास टेंशन लगेगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस बार जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो k टाइम्स रिड्यूस हो गया है? थीटा चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल शुभांगी, थीटा चेंज नहीं हुआ है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस बार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का चेंज तो अपने को पता है, मीडियम में डाला है तो k टाइम्स रिड्यूस कर गया है, तो डिवाइडेड अपॉन क्या हो जाएगा? k। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। टेंशन के अभी भी दो पार्ट्स हैं, ये फिर से थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा और ऊपर में हो जाएगा टी कॉस थीटा। इधर वाले में कोई चेंज नहीं है, इधर वाले में क्या हो जा रहा है?
टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई अपॉन के। सही। अब देखते हैं आगे, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? इसको थोड़ा टी कॉस से लिखने के पहले इधर से ना फ्री बॉडी डायग्राम बना है, इधर से नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं एफ बी प्लस टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी? एफ बी प्लस टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। तो टी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? एम जी माइनस एफ बी। बोलिए क्लियर है क्या? क्या अगेन हम tan थीटा निकाल सकते हैं क्या? क्या हम फिर से tan थीटा निकाल लें क्या? इस केस में tan थीटा क्या आ रहा है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा क्या? इस बार tan थीटा में क्या हो जाएगा? एफ ई अपॉन के डिवाइडेड बाई एम जी माइनस एफ बी। क्या हम फिर से हमने tan थीटा निकाल लिया क्या? और हमें पता है कि दोनों का tan थीटा सेम है ऑब्वियसली, तो दोनों का tan थीटा भी क्या होगा? सेम। इस पे आप 1-2 मिनट टाइम दो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, हम इसको रब करके इसके आगे के पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड रब करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रत्युष, दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन में अभी भी एक झोल बच रहा है, वो है एफ बी। बायंसी फोर्स हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा और हम कैलकुलेट करेंगे। मैं चाहता हूं टर्म्स में आगे बढ़ता रहूं, जरूरत होगा तो सॉल्व करेंगे उसको। कोई एडवांस का क्वेश्चन नहीं है ये, हमें काफी लॉजिक को हमारे डेवलप करेगा। खुद ये एक बड़ा लॉजिक है, इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सर टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन के कहां से है? मैं कह रहा हूं, देखिए इधर देखते हैं, यहां पे देखिए साक्षी, मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, है ना? बट क्या हमने जब मीडियम में डाला है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में फर्क क्या होगा? के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, करेक्ट है ना? तो हमने इस बार टी टी एफ ई की जगह क्या ले लिया? एफ ई अपॉन के। एफ ई अपना पुराना वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वो चेंज कितना हो गया? अभी कितना हो गया? एफ ई अपॉन के। करेक्ट है क्या? बिल्कुल सही शुभांगी। रो इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, बिल्कुल सही। और वही वॉल्यूम ऑफ बॉडी हमें निकालना पड़ेगा। इसको मैं रब करने को अगर मुझे बोलोगे, क्या मैं रब करूं इसको? क्या सबने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया है? प्लीज इसमें ये मुझे एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करो ताकि मैं रब कर सकूं। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। काफी लोगों का लॉजिक लग रहा होगा अभी। ओके ओके, हम क्लियरिंग एटलीस्ट दिस साइड। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन tan थीटा के थे, हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस क्या रहेगा? एफ ई अपॉन पहले था एम जी इक्वल्स टू, ठीक है, एफ ई अपॉन के को ना मैं सीधा सीधा नीचे लेके आता हूं, के एम जी माइनस एफ बी। अब आपके मन में सवाल यही आएगा कि चलो ये तो सॉल्व कर लिया, एफ ई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है कि हमारे पास हमारा एफ बी कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो हम अपना अगला फोकस एफ बी को कैलकुलेट करने में लगाते हैं। ये कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं, बायंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड into volume of body
इंटू जी। ठीक है, अपने पास लिक्विड की डेंसिटी दी गई थी, कुछ रो था, मुझे लगता है लिक्विड की डेंसिटी 800 केजी पर मीटर क्यूब दिया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी कैसे निकलेगा, बॉडी का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो बॉडी का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास बॉडी का डेंसिटी दिया गया था। ठीक है, तो वॉल्यूम होता क्या है, मास अपॉन, किसी बॉडी का मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, उसका डेंसिटी होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। क्या उस बॉडी का डेंसिटी निकाल सकते हैं क्या हम लोग, वॉल्यूम का क्या होगा, मास अपॉन सिग्मा, बॉडी का डेंसिटी। तो इससे क्या निकल जाएगा, उसका वॉल्यूम इनटू क्या हो जाएगा, जी। क्लियर है क्या, सब लोग इतना तक क्लियर है कि हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या हो गया, एम अपॉन सिग्मा इंटू जी। तो फाइनल क्या आ गया है बायनेंसी फोर्स अपने पास, एम जी तो रहेगा ही, इंटू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन डेंसिटी अपॉन सिग्मा, डेंसिटी अपॉन सिग्मा। इसको ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डेंसिटी का वैल्यू अपने को पता ही है, डेंसिटी कितना था अपने पास, 800 केजी पर मीटर क्यूब था, याद रखना। ग्राम पर सीसी में दिया हुआ है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन अपन दोनों का डेंसिटी दिया हुआ है, ग्राम पर सीसी में ही ले लो, तो ऊपर वाले का 800 है, नीचे का 1600 है, तो ये एक्चुअल में क्या 1/2 होगा क्या, क्या बायनेंसी फोर्स mg अपॉन mg इंटू 1/2 आ रहा है क्या सब लोग। डेंसिटी आपके क्वेश्चन देख लो, शुरुआत में देख लो, डेंसिटी दिया हुआ है 800 केजी पर मीटर क्यूब और सिग्मा दिया हुआ है 1600 केजी पर मीटर क्यूब। तो अपने को वैल्यू पता है तो पुट कर देते हैं ना, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट है, अब देखते हैं mg इक्वल्स टू, इक्वेट करते हैं, k टाइम्स mg माइनस बायनेंसी फोर्स कितना आ गया है, mg अपॉन 2, तो कितना आ गया, mg इक्वल्स टू k इंटू mg अपॉन 2, कैंसिल हो गया, k इक्वल्स टू कितना हो गया 2। क्या सबको आया समझ में, क्या सबको आया समझ में ये कॉन्सेप्ट, नहीं आया पूछिए आप। तो हम लोग क्या कूलम्स लॉ को एक लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं और कल से इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर जाएंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे,
ये क्वेश्चन फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, क्वेश्चन फील्ड से रिलेटेड है। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। एवरीवन, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन शुरुआत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज ऑफ इतना 16 into 10 to the power minus 9 coulomb is fixed at the origin of coordinates. A second charge of unknown magnitude is x equals to 3 meter, y equals to 0, and a third charge 12 into 10 to the power minus 9 coulomb is at x equals to 6, y comma 0. What is the value of unknown charge if resultant field nahi force, resultant field nahi resultant force, ठीक है, on 1 coulomb charge, force on 1 coulomb charge, resultant force, क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं है, रिजल्टेंट क्वेश्चन में चेंज इतना ही है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 coulomb charge, on 1 coulomb charge at x equals to 8 meter, y equals to 0, at x equals to 8, y equals to 0 is 20.25 न्यूटन। इतना ही चेंज है। मैं इस बोर्ड को शेयर कर दे रहा हूं, सब लोग बोर्ड पे देख लें, सब लोग बोर्ड पे देख लें। फील्ड नहीं, फील्ड की जगह फोर्स ऑन 1 coulomb चार्ज एट, सेम वही डेटा है, इस 20.25, सेम डेटा है, पर न्यूटन लिख दें आप, फील्ड ना निकालें, फोर्स निकालें। फील्ड मैंने पढ़ाया नहीं है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप टेंशन ना लें। किसी का आंसर आया क्या? शुभांगी -25 नैनो कुलम। आई थिंक प्रत्युष सेम आंसर आपका भी है। शुभांगी आप लोग का अभी तक आंसर सेम आया है, नैनो कुलम में आया है। हर्षराज सेम आंसर है। होप ये सही हो, मुझे लग रहा है सही है ये। -25 नैनो कुलम, शुभांगी एंड हर्षराज का दोनों का आंसर सेम है। श्रेया सिंह आई थिंक ऑलमोस्ट क्लोज। मैंने बस फील्ड नहीं पढ़ाया था इसलिए क्वेश्चन को चेंज किया है, और कोई बात नहीं है। जस्ट 1 मिनट मोर, 1 मिनट और देते हैं, ट्राई करें सब लोग। फिगर को बनाएं, सॉल्व हो ना हो फिगर तो बने क्वेश्चन का। फिगर कुछ ऐसा ही है। 0 0 पे 16 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज रखा गया।
3,0 पे कुछ Q चार्ज है, 6,0 पे 12 इंटू 10⁹, आई थिंक सारे पॉजिटिव है, ठीक है, एंड 8,0 पे 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। हमें बताना है कि 8 कूलम, अच्छा 8 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये भी दिया गया है, ठीक है। देखते हैं कितना। 8 कूलम चार्ज पे 20.25 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इट्स 20.25 न्यूटन फोर्स लग रहा है, करेक्ट है। यानी हमें देखना है कि आखिर फोर्स जो लग रहा है वो किसके वजह से लग रहा है। फोर्स जो लग रहा है वो टोटल 3 चार्जेस की वजह से लग रहा है, एक इसके वजह से, दूसरा इसके, और एक तीसरा इसके वजह से। इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं, इसको 3 नाम देता हूं, ठीक है। 1 की वजह से फोर्स कितना होगा, F1, सिंपल K रहने देते हैं, K। Q1 कितना होगा, 16 इंटू 10⁻⁻⁹। Q2 कितना होगा, 1। Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, 8 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। F1 क्लियर है सबका। अब बात करते हैं F2 की, बात करते हैं, अब बात करते हैं F2 की। F2 कितना होगा, K पता नहीं है कितना होगा, Q, और सबके वजह से फोर्स क्या होगा, उधर ही होगा, सबके वजह से फोर्स उधर ही होगा, Q इंटू 1 बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है अपना 3 से 5 का होल स्क्वायर। थर्ड देखते हैं F3। F3 के वजह से कितना होगा, K। Q कितना है, 12 इंटू 10⁻⁻⁹। चार्ज कितना लिया है, 1, अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर कितना होगा, 6 से 8, 2 का होल स्क्वायर। क्या ये करेक्ट है क्या, प्रत्युष डाउट है क्या इसमें, किसी को भी डाउट है क्या इसमें, जो बोर्ड पे लिखा है शो हो रहा है। हाँ बोलिए। 1 में से 10⁻⁻⁹ नहीं से 10⁻⁹। ओके ओके ओके, -9, तो यहां भी -9 ही होगा। अब करेक्ट है क्या शुभांगी, अब क्लियर है। यस सर। ओके, सो अपने पास 3 फोर्सेस हैं, इसका पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 जो है इज इक्वल्स टू 20.25 टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है क्या सब लोग, क्या टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है क्या, डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं क्या कि टुवर्ड्स से मतलब कि ये क्या होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए या माइनस। अच्छा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑरिजिन लिखा है, प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो 20 पॉइंट क्या होगा, 25। F1 की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। F1 का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। F1 कितना होगा, K इंटू K क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁻⁹, 10⁻9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 64, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कुछ 4 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, +9 -9 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। F3 F2 अपने को अभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। F3 कितना है, F3 को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 जा 12 एंड इट इज 9 इंटू 10⁻9। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 27। आ रहा है क्या सब लोग। एक काम करता हूं मैं, रुक जाओ, मैं थोड़ा सा सिंपल सॉल्व ही कर लेता हूं, सबको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं हम लोग, वी आर वेस्टिंग टाइम, ठीक है। हमें तीनों का फोर्स निकालना ही है, तो हम सबको सॉल्व कर लेते हैं। F1 9 इंटू 10⁻9, Q1 कितना है, 16 इंटू 10⁻⁻9, Q1 इंटू Q2 बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का होल स्क्वायर कितना है, 8, 64, 1 4 9/4, 2.25 न्यूटन। F2 देखते हैं, F2 कितना आ रहा है। अब F2 अपने को लेना पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा K Q इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, दैट इज 25, ये अननोन रखना पड़ेगा।
F3 क्या रखना पड़ेगा अपने को? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज कितना है इसका अपने पास? चार्ज है 12 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन डिस्टेंस कितना है 2 to the 4, ये क्या हो जाएगा 3, तो ये कितना आ गया 27 न्यूटन। अपने पास 27 न्यूटन, 2 न्यूटन और इसका अपने को फोर्स नहीं पता है, ठीक है। अपने को पास लॉजिक क्लियर है। लॉजिक क्या है अपने पास? अपने पास लॉजिक जो है वो क्या है? F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू 20.25। F1 अपने को पता है 2.25 और 29.25 हो गया, 29.25 प्लस F2 इक्वल्स टू 20.25। F2 कितना आ गया? -9। F2 आ गया अपने पास -9 न्यूटन। F2 की वैल्यू क्या है? K Q अपॉन 25 इक्वल्स टू -9। K 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q पता नहीं 25 इक्वल्स टू -9, 9 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। Q कितना हो गया? 25 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। सही है क्या? क्या आया समझ में सबको? कैलकुलेशन था, बोर्ड पे तो दिख रहा है आपको। आपको सबसे बढ़िया कि सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने। हमें क्या चाहिए? तीनों फोर्स का जो सम है वो कितना है? 20.25 न्यूटन, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में ही क्वेश्चन, ये जेई एडवांस में आ चुका है एक बार, ठीक है। मैं वहीं से उठा के लाया हूं इस क्वेश्चन को, जेई एडवांस से ही, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दम नहीं था। मैंने फील्ड निकाला है बस, ठीक है। फील्ड की जगह बस फोर्स किया, क्वेश्चन को एडिट करना पड़ा मुझे। तीनों फोर्स का सम वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू 20.25। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है सबको? ठीक है। सो आई थिंक हम लोग अब एंड कर चुके हैं। हाँ प्रत्युष, छुट्टी होगी अब। हम लोग अब कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कल से शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास भी थोड़ा लंबा चल गया, कोई बात नहीं। हैव अ नाइस डे। कोई इशू है तो आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन डाउट है तो। अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, ओके।